हेलो दोस्तों अभी अभी मैंने जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर देखा। परेशानी है तो अपना नाम बदल ले। मैं ओरिजिनल जॉली हूँ। मैं भी जॉली नंबर 2 हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो बनाया जाए। वैसे तो मैं मूवी या ट्रेलर रिव्यू करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, लेकिन जॉली एलएलबी कॉमेडी के साथ साथ मूवी के एंड में सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज देकर जाती है, तो इसलिए इसका रिव्यू आपके सामने हाजिर है। जॉली एलएलबी 1 2013 में रिलीज हुई थी, जिसके 4 साल के बाद में जॉली एलएलबी 2 2017 में और अब 2025 यानी कि जॉली एलएलबी 2 के रिलीज के 8 साल के बाद में जॉली एलएलबी 3 आई है। ये फिल्म जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग है। फिल्म का मेन फोकस कोर्टरूम ड्रामा पर होता है, जो कि इंडियन बॉलीवुड फिल्म में बहुत ही कम देखने को मिलता है। हाँ जी, कौन है डिफेंस का वकील? हमें सर, एडवोकेट जगदीश्वर मिश्रा। और मिलता भी है तो कुछ इस तरीके से तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। लेकिन जॉली एलएलबी में बहुत ही अच्छे तरीके से एक फन वे में हमें कोर्टरूम को दिखाया गया था। कई बार ये डायलॉग सुना है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, घंटा लंबे होते हैं। जॉली एलएलबी 3 की बात करें तो इस मूवी का मेन कैरेक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी होने वाले हैं, जिसमें दोनों के नाम जी जगदीश त्यागी जी। दुनिया कहेगी कि वो जा रहा है जगदीश्वर मिश्रा, यानी कि जॉली है। जज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सौरभ शुक्ला, जो कि इसकी पिछली दोनों मूवी में जज के रोल में थे। ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया। भरे कोर्ट के अंदर थप्पड़ मार दिया इनको, अब क्या आरडीएक्स लगा देगा इनके नीचे। उनका रोल हम ऑडियंस को इतना ज्यादा पसंद आया था कि फिल्म के दोनों पार्ट के हिट होने में उनकी एक्टिंग और कॉमेडी टाइमिंग का बहुत बड़ा हाथ था। ये निरूपा राय की एक्टिंग मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। अब बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें पता चलता है कि ये मूवी एक लैंड डिस्प्यूट के केस पर होने वाली है। ये जमीन राजाराम सोलंकी नाम के एक व्यक्ति की है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और उसके जमीन को लेकर इस मूवी में कोर्ट ट्रायल और आर्गुमेंट होने वाले हैं। अक्षय कुमार, जो कि पार्ट 2 के जॉली थे, अब उसके पास में अपना एक चैम्बर है, लेकिन अभी भी वो अपने ट्रेजेडी में उलझा रहता है। पैक पियोगे? अरे घर का आधा बजट तो तुम्हारी विस्की में चला जाता है। तभी एंट्री होती है मिनिस्टर हरिभाई खेतान की, जो कि राजाराम सोलंकी की जमीन पर इंडस्ट्री बनाना चाहता है, लेकिन राजाराम के परिवार से जानकी रंजन सोलंकी और गांव वाले ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। राजाराम सोलंकी वर्सेस इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। वो अपना केस लेकर पहुंचते हैं जॉली 1 और जॉली 2 के पास में, पर ट्रेलर देखकर हमें समझ में आता है कि जॉली 2 यानी कि अक्षय कुमार को मिनिस्टर ने अपनी तरफ से केस लड़ने दिया है। अब जॉली ने ये केस इसलिए लिया क्योंकि उसे 50,000 रुपए पर डे फीस मिल रही है। तो अब गांव वाले पहुंचते हैं जॉली 1 यानी कि अरशद वारसी के पास, जो उनका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी केस की हियरिंग के बीच में हमें फनी आर्ग्यूमेंट, अबे जज की इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो यहीं ठोक दूंगा साले छोटू। सीरियस मोमेंट्स और इमोशनल डायलॉग देखने को मिलेंगे। तो फिर जानकी राजाराम की वैल्यू क्यों नहीं है चला? सुभाष कपूर डायरेक्टेड फिल्म जॉली एलएलबी 1 2013 में जब रिलीज हुई थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि अरशद वारसी द्वारा प्लेड जॉली एक कोर्टरूम ड्रामा मूवी इतनी बड़ी हिट होगी, जो कि मात्र 13.5 करोड़ में बनी थी और उसका ओवरऑल कलेक्शन अप्रोक्स 40 करोड़ था। फिल्म की कहानी थी एक छोटे से एडवोकेट की, जो मेरठ से दिल्ली एक बड़ा एडवोकेट बनने और नाम कमाने के लिए आ जाता है। जॉली कोई काबिल वकील नहीं था, बल्कि एक नौसिखिया था, जो किसी भी केस को सीरियसली नहीं लेता था और ना ही उसने अपनी लॉ की पढ़ाई ठीक से की होगी। ये पीआईएल डाल दिया आपने, हैं? अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है। लेकिन फिर भी वो एक हाई प्रोफाइल केस में PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल देता है। ये केस एक अमीरजादे बेटे द्वारा सड़क पर सो रहे गरीबों पर गाड़ी चलाने का मामला था, जिसका डिफेंस एक बहुत ही बड़े एडवोकेट राजपाल कर रहे होते हैं। कोर्ट के मजिस्ट्रेट होते हैं सुंदरलाल त्रिपाठी यानी कि सौरभ शुक्ला। इस फिल्म में पहली बार कोर्टरूम को बहुत ही रियलिस्टिक दिखाया गया है कि हमारे भारत में कोर्ट कैसे दिखाई देते हैं, उनकी क्या हालत है, और जज और एडवोकेट कैसे काम करते हैं, उनके ऊपर कितना बर्डन है, और हमारे देश में अभी तक कितने ज्यादा केस पेंडिंग है। सिचुएशनल कॉमेडी और रियलिस्टिक जोक्स लोगों को इतने पसंद आए कि लो बजट में बनी ये फिल्म 40 करोड़ रुपए कमा गई। प्रैक्टिकल यार, प्रैक्टिकल गई गधी के पिछवाड़े में। मुझे तो बस अभी लड़ना है। जिसके 4 साल के बाद यानी कि 2017 में आती है जॉली एलएलबी 2, जिसमें होते हैं अक्षय कुमार सेम कैरेक्टर जॉली प्ले करते हुए। लेकिन इसका पहली फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ऑडियंस अरशद वारसी की जगह अक्षय कुमार को देखकर थोड़ी डिसअपॉइंट तो थी, क्योंकि पार्ट 1 में अरशद वारसी की कॉमिक टाइमिंग और रियलिस्टिक एक्टिंग टॉप नॉच थी, और फिल्म के हिट होने में अरशद वारसी का बड़ा पार्ट था। पर अक्षय कुमार, जो खुद अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, जरा टॉवल निकाल के बाहर आइए ना, मुझे तुम्हें ठीक से देखना है। उन्होंने इस फिल्म के साथ में पूरा जस्टिस किया।
अब मैं पैसे भी ले चुका, अब मैं पैसे वापस नहीं कर सकता उसके। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा दूंगा, जेल में जाओगे तुम। जगदीश्वर मिश्रा यानी कि जॉली 2 जो कि लखनऊ के कोर्ट में केस लड़ रहा होता है। ये जॉली भी अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं था। पैसों का लालच और नाम कमाने के लिए वो उल्टे सीधे काम किया करता था। बेटा जो वकील पैसे वापस कर देना वो वकील नहीं होता। उसके पास में एक हीना नाम की लड़की अपने पति के केस को लेकर आती है जो कि फेक एनकाउंटर में मारा गया था। हीना गरीब परिवार से आती थी, लेकिन जॉली उसे पैसों की मांग करता है और उसके साथ में फ्रॉड करता है। जब हीना को इस बारे में पता चलता है तो वो खुद की जान ले लेती है। हीना की मौत के बाद में जॉली को बहुत ही गिल्ट होता है, जिसके बाद जॉली जो कि नालायक वकील से फेक एनकाउंटर का पर्दाफाश करने में जुट जाता है। मुस्कुराएंगे और आपके क्लाइंट को जेल भिजवाने के बाद जॉली LLB 1 में जब बड़े एक्टर के नाम पर अरशद वारसी के साथ में बमन ईरानी, सौरभ शुक्ला और संजय मिश्रा थे, वहीं पार्ट 2 में अक्षय कुमार के साथ सौरभ शुक्ला, अनु कपूर, मानव कौल और कुमुद मिश्रा थे। फिल्म का बजट 80 करोड़ था और फिल्म ने करीबन 201 करोड़ रुपए कमाए थे। ये पार्ट 1 की सक्सेस ही थी, जिसके कारण मेकर ने 13 करोड़ से सीधे 80 करोड़ इस मूवी पर लगा दिए। दर्शकों के मन में ये मलाल जरूर था कि जॉली पार्ट 1 की सक्सेस में अरशद वारसी का बहुत बड़ा हाथ था और वहीं पार्ट 2 में उन्हें अक्षय कुमार से रिप्लेस कर दिया गया। मैंने भी जब जॉली LLB 2 का ट्रेलर देखा था तो मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि हमारे दिमाग में जॉली के रूप में अरशद वारसी थे। पर जब ये ट्रेलर आया तो मैंने स्क्रीन पर दोनों जॉली को एक साथ देखा तो मेरे मन में एक बार ये ख्याल जरूर आया कि अगर मेकर ने उस समय अरशद वारसी को ले लिया होता तो आज हमें दो जॉली एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं। ओवरऑल ट्रेलर को देखकर मजा आया, साथ ही इस बार भी बेहतरीन एक्टर स्क्रीन पर एक साथ देखने को मिलेंगे। पर इस बार मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार इस मूवी के लिए बेड लक साबित न हो, क्योंकि जब जॉली LLB 2 आई थी तब अक्षय कुमार रुस्तम, एयरलिफ्ट, हाउसफुल 3, पैडमैन, रोबो 2.0 जैसी हिट फिल्में दे रहे थे। लेकिन आज सरफिरा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2, वेलकम टू जंगल, हाउसफुल 5 जैसे बैक टू बैक फ्लॉप के साथ में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम राइटर और डायरेक्टर से ये उम्मीद तो लगा ही सकते हैं कि स्टोरी और डायरेक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह ही होगा और बॉलीवुड से हमें बहुत टाइम के बाद में एक बहुत ही अच्छी मूवी देखने को मिलेगी। अगर आपने इस ट्रेलर को देखा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर नहीं देखा है तो देख कर जरूर बताना।